नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश के सशस्त्र बलों की वीरता और सटीकता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और समय तय करने की पूरी छूट दे रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत दुश्मनों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाने हेतु मिशन सुदर्शन चक्र शुरू करेगा। उन्होंने देश के युवाओं के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत 3 करोड़ 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। देश के बाकी हिस्सों की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी आज देशभक्ति के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह आईजी पार्क ईटानगर में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस औपचारिक मार्च पास्ट में विभिन्न वर्दीधारी टुकड़ियां, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स सहित स्कूली बच्चे शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज़्यादा 105% बढ़ गई है, जो दर्शाता है कि विकास लोगों तक पहुंच रहा है और राज्य भर में जीवन बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। श्री खांडू ने कहा है कि 2000 मेगावाट की सुबनश्री लोअर परियोजना मई 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि 2880 मेगावाट की दिवांग मल्टीपर्पज़ परियोजना 2032 तक पूरी होने की राह पर है। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में ही सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की नई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करेगी, जिससे राज्य में 19 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी। These projects are not just about energy, they are about empowerment. They will bring over 4,000 crores annually as free power to our state and 750 crores to support local area development. Every year, nearly 2,000 crores in dividends will flow directly to the state. That means better roads, better school, better lives. In addition, there will be 30,000 direct jobs in constructions and operations and another 16,000 through support services. This is employment, dignity and stability for thousands of families. 19वां स्वतंत्रता दिवस आज राजभवन ईटानगर में गर्व और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल को राजभवन से संबंधित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 33वीं बटालियन की इको कंपनी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र के संस्थापकों के मार्गदर्शन मूल्यों के साथ साथ मार्तुम जामो, मोजी रुबा और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी श्रद्धापूर्वक याद किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजीपी ताखे रिंगू को विशिष्ट सेवा एवं इंस्पेक्टर खिक्सी यांगफो को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज चौंखम स्थित द प्रोडिगल डॉटर्स सिस्टरहुड रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए हैंडलूम यूनिट का शुभारंभ किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेन ने इस बात पर जोर दिया है कि ये पहल महिलाओं को सम्मान और उद्देश्य के साथ अपना भविष्य फिर से बनाने में मदद करते हुए आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करेंगी। भारतीय सेना ने आज अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती गांवों, स्कूलों में नागरिक सैन्य संबंधों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हुए 79वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। और राज्य में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने लोकसभा सांसद तापुर गांव के साथ कल विधायकों और नागरिकों समाज के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक में भाग लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।